गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अध्याय 2 का एक्सरसाइज 2.5 करेंगे। इससे पहले क्लास में आप लोग को बीज और सर्व समीकरणों के बारे में बताया गया था, जो हम लोग एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसको याद कर लिए होंगे। पहला बीज सर्व समीकरण हम लोग का क्या था? x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा हम लोग का था x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। थर्ड हम लोग का था x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका बताया गया था एक प्लस में और एक माइनस में, तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। और एक बताया गया था x प्लस ए इंटू एक्स प्लस पी इक्वल टू क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी। ठीक है, तो ये चारों समीकरण बताया गया था। इसके अलावे हम लोग करेंगे पांचवा सर्व समीकरण x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? एक्स स्क्वायर, तीनों का स्क्वायरिंग पहले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये हम लोग का पांचवा सर्व समीकरण है। इसके अलावा हम लोग छठा करेंगे। छठा में हम लोग का x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू होता है एक्स क्यूब, एक घटेगा और एक बढ़ेगा, तो घटाना हम लोग को x को है, बढ़ाना y को है, तो प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। यहाँ पे घटाने बढ़ाने का मतलब था x का पावर घट रहा है, y का बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सर्व समीकरण की ओर बढ़ते हैं। तो x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू होता है एक्स क्यूब माइनस अल्टरनेट साइन और सेम रहेगा, तो प्लस माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ 7 सर्व समीकरण के बारे में जाने। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे। इसके अलावा और भी सर्व समीकरण हैं, जैसे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और एक हम लोग का है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब हम लोग का क्या होता है, या फिर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का सर्व समीकरण। ठीक है, तो जब हम लोग उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस समय हम लोग उसको करेंगे। तो आज हम लोग ये जो 7 सर्व समीकरण बताया गया है, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, जिसमें से हम लोग का एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में है कि उपयुक्त सर्व समीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी हम लोग को सर्व समीकरण यूज करना है और उसके बाद हम लोग को इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। यहाँ पे एक चीज गौर करना है कि फर्स्ट टर्म तो कॉमन है लेकिन सेकेंड का टर्म कॉमन नहीं है, तो इसमें कौन सा सर्व समीकरण होगा यूज? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी। इसी सर्व समीकरण को हम लोग इसमें यूज करेंगे। तो x के जगह पे हम लोग का x ही है ना, x ही होगा, तो एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस एक्स तो प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी, तो ए के जगह पे 4 और बी के जगह पे 10, तो 4 प्लस 10
प्लस ए बी है, तो ए बी यानी 4 इंटू 10, तो प्लस 4 इंटू 10 इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 10 और 4 14x प्लस 4 10 जा 40, ये हम लोग इसका आंसर होगा। ठीक है, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल टू, हम लोग सबसे पहले चूज करेंगे कि कौन सा सर्व समीकरण इसमें हम लोग का यूज होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म दोनों में कॉमन है, लेकिन सेकेंड टर्म दोनों का अलग अलग है, एक में 4 है और एक में 10 है। तो ये किस सर्व समीकरण में पाया जाता है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी में, क्योंकि यहाँ पे x तो दोनों का कॉमन है, लेकिन इसमें a और इसमें b, तो इसी सर्व समीकरण के आधार पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी के जैसा एक और क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, इसका 2 नंबर को। 2 नंबर हम लोग का क्या है, x प्लस 8 इंटू है x माइनस 10। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि 10 के आगे माइनस साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो इसे हम लोग अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे कर लेंगे, इसको भी प्लस में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 8, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, और ये मिडिल ब्रैकेट में x प्लस माइनस 10। अब आसान हो गया, प्लस में आ गया और ये माइनस 10 ब्रैकेट में होगा। अब इसे भी हम लोग, चूंकि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी, ये सर्व समीकरण के आधार पर हम लोग चलते हैं। तो हम लोग को क्या मिलेगा, इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और मिडिल ब्रैकेट यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग का ब्रैकेट यूज है। ठीक है, a प्लस बी होता है, तो a प्लस बी, ए की जगह पे 8 प्लस b की जगह पे माइनस 10, ब्रैकेट यूज हुआ ना, इसलिए हम लोग मिडिल ब्रैकेट यूज करेंगे। प्लस ए बी, तो प्लस 8 ब्रैकेट में और ये माइनस 10 ब्रैकेट में, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब ये प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो 8 माइनस 10 और प्लस माइनस माइनस, 8 10 जा 80, इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। दोनों को हम लोग लेस करते हैं, तो 10 में हट जाएगा तो क्या बचेगा 2, और चूंकि 10 बड़ा है, उसके आगे नेगेटिव साइन है, तो यहाँ भी नेगेटिव साइन होगा, और माइनस 80 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x माइनस 80, इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट में दिया हुआ है 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5, तो है a की जगह पे 3x लेना, x की जगह पे 3x। ठीक है, और a की जगह पे 4 और b की जगह पे माइनस 5। अब इसे हम लोग शॉर्ट में करते हैं, ठीक है ना, और इसे आप लोग डिटेल्स में बनाइएगा। ठीक है, तो 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5, तो 3x तो दोनों में कॉमन है, तो हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस 3x इंटू 4 प्लस माइनस माइनस 5 प्लस 4 इंटू माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा 3 3 जा 9x स्क्वायर, 5 बड़ा है, माइनस साइन, तो प्लस माइनस माइनस बचेगा 1, तो 1 के साथ 3x को मल्टीप्लाई करते हैं 3x ही होगा, प्लस माइनस माइनस 4 5 जा 20, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे का जो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चंस इसमें बचा हुआ है, ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 में। तो 2 में भी हम लोग को सर्व समीकरण यूज करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग इसमें करेंगे क्या, पहले इसको जो है क्वेश्चंस को लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चंस को हम लिख रहे हैं 3rd नंबर को। ठीक है, 3rd इसलिए क्योंकि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का मिक्सिंग है, इसलिए हम लोग इसको चूज कर लें। तो ये 104 प्लस 96 है, 104 इंटू 96, सॉरी इंटू 96। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों हम लोग कॉमन चूज करेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है।
तो दोनों में अगर हम लोग कॉमन देख रहे हैं तो ये जब 100 के साथ 4 जोड़ेंगे तो 104 होगा, और ये 100 के साथ 4 माइनस करेंगे तो 96 होगा। तो 100 कॉमन हुआ कि नहीं, यानी 100 में 4 ऐड तो 104 और 100 में 4 सब्ट्रैक्ट तो 96, दोनों में 100 कॉमन है। तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, यानी इसका क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हम लोग का हो जाएगा 100 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, यानी जो सर्वसमीका सुटेबल होगा उस सर्वसमीका को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, 100 का जब स्क्वायरिंग करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायरिंग करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 10 में 6 जाएगा तो 4, यहाँ हम लोग का 9 में 1 जाएगा तो कितना 8, और यहाँ 99, तो 9,984 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 का 1 और 2 ये आप लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग क्या क्या है, सर्व समीका प्रयोग करके गुणनखंड करना है, यानी फैक्टराइज करना है। ठीक है, या इसको फैक्टर में लाना है, तो हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 को हम लोग बनाते हैं का सॉल्यूशन। ठीक है, 1 में दिया हुआ है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। तो पहले हम लोग फर्स्ट और लास्ट को स्क्वायरिंग करेंगे, बीच का ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो फर्स्ट को स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर, होगा या नहीं, और लास्ट का स्क्वायरिंग करेंगे तो प्लस y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x स्क्वायर मिल गया और लास्ट में y स्क्वायर मिल गया। इसका मतलब क्या है, x के जगह पे 3x और y के जगह पे y है, तो प्लस बीच में क्या होता है 2xy, तो प्लस 2x के जगह पे 3x और y के जगह पे y। अब इसको चेक करते हैं सेम आता है कि नहीं, 3 2 जा 6 xy मिल गया, यानी कि ये किसका फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे फैक्टर में तोड़ देते हैं, यानी 2 टर्म में, तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। 1 में दिया हुआ है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो हम लोग फॉर्मूला इसके लिए सर्व समीका बताया गया है। क्या होता है सर्व समीका में, चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इस फॉर्मूला पे हम लोग चलेंगे, x के जगह पे x, y के जगह पे 2y और z के जगह पे 4z है। इस चीज का ध्यान देना है। तो इक्वल टू हम लोग का क्या मिलेगा, x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, यानी कि 4z का होल स्क्वायर, 2xy ना, तो प्लस x के जगह पे x, y के जगह पे 2y प्लस 2yz, तो y के जगह पे 2y, z के जगह पे 4z प्लस 2zx, तो 2z के जगह पे 4z, x के जगह पे सिर्फ x। अब इक्वल टू हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4y स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16z स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4xy प्लस 2 2 जा 4 4 4 जा 16, तो 16yz प्लस 2 4 जा 8।
8zx। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर हो गया, 2y का होल स्क्वायर है, 2 2 जा 4 y स्क्वायर, 4 4 जा 16 z स्क्वायर, 2 2 जा 4 xy, 2 2 जा 4 4 4 जा 16, तो 16 yz, 2 4 जा 8 zx। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। तो आप लोग का अब होमवर्क क्या होगा? आप लोग का होमवर्क है एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4 को कंप्लीट करना। ठीक है, ये यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा, और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो आप उसे दोबारा पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।